रतनपुर गांव में एक अजीब चीज थी। लोग अपने साथ एक चुड़ैल को भी रखते थे जिसका नाम नीता था। नीता किसी को ठेस नहीं पहुंचाती थी और सभी गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहती थी। और सुनीता, कैसी हो तुम? राजू कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। मैं तो सोच रही थी तुम्हारे घर आ जाऊं और थोड़ी देर खेल लूं राजू के साथ। नीता, वो तो स्कूल गया हुआ है। अभी के टाइम उसके एग्जाम चल रहा है, इसलिए उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती है। वो अब से घर लेट आएगा। पता नहीं स्कूल वाले एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बच्चों को शाम तक रोके रखते हैं। वैसे तुम्हें पता है क्या सुनीता, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारे साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे जब भी शाम को वक्त मिलता है मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। अरे दोनों तो दोस्त होनी ही हो ना, क्योंकि तुम दोनों ही चुड़ैले हो। देख लो सुनीता, तुम्हारा पति तुम्हें भी चुड़ैल कह रहा है। मेरे जाने के बाद इसे घर में बहुत पीटना। खैर, मैं चलती हूँ, अब रात होने वाली है। मैं अपने जंगल के अंदर शिकार करके सो जाऊंगी। फिर नीता चुड़ैल सोहन और सुनीता के घर से सीधा अपने जंगल के अंदर चली जाती है और वहीं पर उसकी एक दुश्मन चुड़ैल थी जो कि गांव का भला नहीं बल्कि अंत चाहती थी। वो एक नागिन चुड़ैल थी। अरे यह नीता चुड़ैल कितनी पागल है। चुड़ैल होते हुए भी गांव वालों को खाती नहीं बल्कि उनकी रक्षा करती है और उनके बच्चों के साथ खेलती है। लेकिन मैं उसके जितनी पागल नहीं हूँ। मैं आज जाऊंगी और एक बच्चे को उठा कर ले आऊंगी। अगर मैं उसे खा भी लूंगी तो कौन सा गांव वाले मुझ पर शक करेंगे? मुझे तो गांव वाले जानते भी नहीं शक करेंगे, तो नीता चुड़ैल पर ही करेंगे और मेरे चक्कर में वो नीता चुड़ैल गांव वालों की नजर में नीचे गिर जाएगी। फिर सभी गांव वाले मिलकर उसे मरवा देंगे। चलो मैं गांव में जाती हूँ। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल गांव की ओर निकल जाती है। वो राधे श्याम के बच्चे को खेलते हुए देखती है और आसपास कोई नहीं होता। उस समय वो उस बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाती है। फिर रात बीतती है और अगले दिन की सुबह राधे श्याम और उसकी बीवी गांव के बीचों बीच खड़े थे। उसकी बीवी रो रही थी। तभी नीता चुड़ैल आकर पूछती है, अरे सोहन भैया, ये जामती काकी को क्या हो गया? इतनी फूट फूट कर रो रही है। अरे इनका बच्चा चोरी हो चुका है, पता नहीं कौन लेकर चला गया इनका बच्चा, इसलिए ये रोती जा रही है। वैसे तुमने इनके बेटे को देखा है क्या? अरे ये चुड़ैल क्या देखेगी? मुझे तो लगता है इसी चुड़ैल ने चुराया है मेरे बेटे को और जंगल के अंदर ले जाकर खा गई। ये चुड़ैल मेरे बच्चे को वापस दे दे वरना हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अरे जामती काकी, मैंने आपके बेटे को अपने बेटे की तरह माना था। मैं उसके साथ रोज शाम को आकर खेलती थी। फिर भी आपको ऐसा कैसे लग सकता है कि मैं अपने ही बेटे के साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ? अगर मुझे उसे मारना ही होता तो इतने साल भी तो मैं यहीं पर रही हूँ, पहले ही मार चुकी होती। अब ऐसी कौन सी भूख मची है कि अभी मारना पड़ा मुझे उसे? मैंने उसे नहीं मारा है। अरे तो फिर उसे किसने मारा है अगर तुमने नहीं मारा तो? अच्छा, मैं समझ गई, यह किसकी करतूत है। यह मेरी दुश्मन है, नागिन चुड़ैल, जो कि हमारे गांव के पास के जंगल में ही रहती है। यह मुझे हमेशा कहती थी कि तुम इन गांव वालों को मार क्यों नहीं देती, तुम तो उल्टा उनके साथ अच्छा बर्ताव करती हो। तुम चिंता मत लो, मैं अभी तुम्हारे बेटे को लेकर आती हूँ। उसके बाद वो चुड़ैल गुस्से में गांव से उस चुड़ैल की गुफा की ओर निकल जाती है। वो थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल की गुफा के पास पहुंच जाती है। वो चुड़ैल रोहन के सामने बड़ा चाकू लेकर खड़ी थी, लेकिन नीता चुड़ैल उसके पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। ओ चुड़ैल, इस बच्चे को क्या अपनी ताकत दिखाती है? हिम्मत है तो मुझे अपनी ताकत दिखा। अरे चुड़ैल, तू यहाँ पर भी आ गई, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। मैं इसे आज मार दूंगी। तू यहाँ से चली जा, वरना हो सकता है आज मेरे हाथों यहाँ तू भी मर जाए। अरे तेरी वजह से मेरे गांव वाले मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो आज बच्चे को भी बचाऊंगी और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। अरे अगर इतनी ही हिम्मत है तो आज लड़ ले तू मुझसे। देखते हैं किसके अंदर है ज्यादा शक्ति, नागिन चुड़ैल के अंदर या फिर अच्छी चुड़ैल के अंदर। अरे हाँ, मैं भी दिखा दूंगी तुम्हें कि जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। दिखाती हूँ तुझे मैं अपनी शक्ति। फिर दोनों चुड़ैल लड़ती है और अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने लगती है, लेकिन अच्छी चुड़ैल नागिन चुड़ैल को मार देती है और वहीं पर नागिन चुड़ैल का अंत हो जाता है। फिर अच्छी चुड़ैल रोहन को उसके माता पिता के पास पहुंचा देती है और वो लोग भी उससे माफी मांगते हैं।